प्रभु यीशु के पावन और चमत्कारी नाम में आप सभी का इस प्रार्थना में अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस अद्भुत सुबह के प्रथम क्षणों में परमेश्वर की महिमा को ऊंचे स्वर में उठाने के लिए आपके हृदय को तैयार करना चाहता हूं। यही वह समय है जब आप अपनी सभी चिंताओं, डर और निराशाओं को किनारे रखकर परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं। इस एक पल में ध्यान लगाकर सुने, क्योंकि आज का यह क्षण आपके जीवन की दिशा को पूर्णतः बदल सकता है। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में डूब जाने का यह सबसे अनमोल अवसर है। आप जब यह सुन रहे हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य को सक्रिय होता अनुभव करें, मानो वह आपके हर विचार और स्पंदन में समा रहा हो। इसी पल अपने हृदय के द्वारों को खोल दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी आत्मा को भर दे और एक नया जीवन देने वाली ज्योति आपके भीतर प्रज्वलित हो उठे। प्रभु के प्रेम की गर्माहट हर उस जंजीर को तोड़ती जाए जो आपको रोक रही है। मन में यह विश्वास जगाइए कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह परमेश्वर का खास दिन है आपके लिए, मेरी प्रिय संगति, ताकि आप हर बंधन से मुक्त होकर जी सकें। हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में समर्पित होकर अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे हाथों सौंपता हूं। प्रभु, तेरी महिमा के लिए यह जीना चाहता हूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूं। तू मुझे इस सुबह नए विचारों और नए अनुग्रह से भर दे, ताकि मेरी वाणी तेरी ही ज्योति को संसार के समक्ष प्रकट करे। ओ पवित्र आत्मा, आजा। इस पल अपनी उपस्थिति से हमारे भीतर जलन पैदा कर और ऐसा विश्वास दे जो हर बाधा को तोड़ सके। अपने हृदय को खोलते हुए कहें, प्रभु, मैं तैयार हूं। मेरी आत्मा प्यासा हिरण बन गई है जो तेरे जल स्रोतों की खोज कर रही है। तू मुझे सींच, मेरा हृदय पुष्पित हो, मेरा मन तेरे प्रेम में रम जाए। हे यीशु, जब हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं तो तुझसे निवेदन है कि तू अपना हाथ हमारे सिर पर रख दे। तेरा हाथ जहां होता है वहां सुरक्षा होती है, वहां शांति होती है और वहां जीत भी होती है। मुझे मालूम है कि आज मुझे जिन कठिनाइयों से होकर गुजरना होगा, उन सब पर तू पहले से ही विजयी है। इसीलिए मेरा मन निडर है, क्योंकि मेरा आश्रय तू है। हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसे अपने भीतर तू एक नई सामर्थ्य दे दे। चाहे वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हों, शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हों, पारिवारिक कलह या मानसिक तनाव से टूटे हुए हों, आज इसी क्षण मैं घोषणा करता हूं कि तेरी उपस्थिति में चमत्कार घट रहे हैं। जो असंभव दिखता है वह संभव हो रहा है। जो टूट चुका था वह फिर से जोड़ा जा रहा है। जो निराश हो गया था वह फिर आशा पा रहा है। जो मोह भंग हो चुका था वह फिर से विश्वास की ओर लौट रहा है। प्रभु, हमें क्षमा कर अगर हमने जाने अनजाने में तेरे मार्ग से भटककर पापों के जंजाल में प्रवेश कर लिया हो। तेरे लहू की सामर्थ्य सभी पापों को धोकर हमें शुद्ध कर देती है। तू हमारा हृदय बदल दे, हमारे स्वभाव और आदतों को निर्मल कर दे, ताकि हम इस सुबह को पवित्रता और सत्य के साथ जी सकें। तेरी स्वीकृति और तेरा प्रेम हमें हमारे अतीत की भूलों से ऊपर उठा ले जाता है। हम अपने आप को कमजोर समझते थे, पर तेरी कृपा में हम शक्तिशाली बनते हैं। हे पवित्र आत्मा, अब तू हमारे विचारों को शुद्ध कर और हमारे शब्दों में मिठास भर दे। हमारे वार्तालाप, हमारे रिश्ते, हमारे कामकाज सब तेरे आदर्शों पर आधारित हों। जब हम किसी से बातचीत करें तो उसे तेरा प्रेम दिखाई दे। जब हम कोई निर्णय लें तो हमें तेरी इच्छा का अनुभव हो। जब हम मार्ग पर चलें तो हमें ऐसा लगे कि तू हमारे साथ चल रहा है। कोई भी कार्य हम अपने बल या बुद्धि से नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह से करना चाहेंगे। तू हमें विनम्र बना, ताकि हम अहंकार का त्याग करें और तेरा हाथ थामकर ही आगे बढ़ें। आज की सुबह हमारे लिए एक सुनहरा अध्याय बन जाए। हम गुजरे कल के उन पलों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, जहां हमने असफलता का या अपमान का सामना किया। तेरे प्रेम में वो तमाम कटु अनुभव भी मिट जाते हैं। तुझे पता है कि हम किस तरह के मानसिक या आत्मिक संघर्षों से जूझ रहे हैं। इस पल मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी भी रूप में पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष, मानसिक तनाव, रिश्तों में दरार, नौकरी का संकट या पढ़ाई में कठिनाई। तू हर क्षेत्र में चमत्कारिक हस्तक्षेप कर, हमारे टूटे सपनों को फिर से जीवित कर। हमें ऐसी आशा प्रदान कर जो हमारे मनोबल को ऊंचा उठाए और हमें याद रहे कि
हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु, तेरे सामने मैं घुटने टेककर पुकारता हूँ। तेरी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा भरोसा है। आज जब मैं घर से बाहर निकलूं, जब मैं अपने काम से जूझूं, जब मैं लोगों से मिलूं, तू मेरी वाणी में अपनी कृपा भर दे, मेरे व्यवहार में विनम्रता भर दे और मेरे निर्णयों में अपनी इच्छा की झलक दे। मैं कोई भी कदम उठाऊं, उसे पहले तेरे चरणों में रखूं। मेरी प्रार्थना है कि जो कोई इस समय यह सुन रहा है, उसके मन में तेरे वचन के लिए एक अद्भुत भूख जाग जाए। वह हर सुबह तेरा वचन पढ़े, उस पर मनन करे और तेरा वचन उसे मार्ग दिखाए। प्रभु, हम जानते हैं कि शैतान अपने झूठे वादों के साथ हमारे मन को भरकर हमें गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। पर इस सुबह मैं उद्घोषणा करता हूँ, हम परमेश्वर के हैं। शैतान हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रखता। हम तेरी ज्योति में चलते हैं, इसलिए अंधकार हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। ये दिन, ये क्षण हमारे लिए तेरा उपहार है। हम तेरे इस उपहार की कद्र करेंगे। इसे बीते कल के पछतावे और आने वाले कल के डर में नहीं गंवाएंगे। इस पल को जीकर, तेरी स्तुति करके और तेरी कृपा में नहाकर हम आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु, इस सुबह हमारे रुग्ण शरीर को चंगा कर, हमारे निर्बल हृदय को सामर्थ्य दे, हमारी टूटी सोच को परिपूर्ण बना और हमारे डगमगाते कदमों को स्थिर कर। तेरा प्रेम हमारे चारों ओर रक्षा का घेरा बनकर खड़ा हो जाए, ताकि कोई भी विपत्ति या खतरनाक विचार हमें छू न सके। हम तेरे नाम को बुलाते हैं, क्योंकि तेरे नाम में शक्ति है, उद्धार है, शांति है। तेरे नाम से बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं और समुद्र शांत हो जाता है। तेरी उपस्थिति में हमें हर परिस्थिति में विजय का आश्वासन मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, या हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, या हम कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। लेकिन हे प्रभु यीशु, तू हमारी पहचान में एक नया अर्थ देता है। तू कहता है कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें प्रेम किया है। बस तेरे इसी वचन पर भरोसा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम असफलता से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी सफलता तेरे हाथ में है। हम आलोचनाओं से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी पहचान तेरे प्रेम में टिकी है। हम अकेले होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ चलता है। प्रभु, मैं आज उन सब लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं जो शारीरिक दर्द या असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। तेरा स्पर्श उन्हें चंगाई दे, उनके रोगों को मिटा दे, उनकी हड्डियों और मांसपेशियों में नई शक्ति भर दे। तू ऐसा परमेश्वर है जो मृतकों को जीवित कर सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है और जीवन की हर लड़ाई में विजय दिला सकता है। मैं तेरी चंगाई की सामर्थ्य का आह्वान करता हूं कि वो इन सब के शरीर और आत्मा पर उतर आए। इसी तरह मैंने उन लोगों को भी तेरे हाथ में सौंप दिया है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दुनिया की परेशानियों ने उन्हें कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। भविष्य की अनिश्चितता से उनका मन सहमा हुआ है। पर हे प्रभु, तू चमत्कार का परमेश्वर है। अपनी अपार कृपा से तू उनके लिए नए साधन खोल, नए द्वार खोल, ताकि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हम जानते हैं कि धन दौलत से बड़ा तेरा प्रेम है, किंतु जब तू अपनी आशीष देता है, तब हमारी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और हमारी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाती है। हे प्रभु, मैं उन छात्रों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आने वाले परीक्षाओं का दबाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें एकाग्रता और समझ दे, उन्हें परिश्रम करने का साहस दे। वे जब किताबों को खोलें तो उनका मन भटकने न पाए। उन्हें बुद्धि दे ताकि उनकी मेहनत रंग लाए। साथ ही यह ज्ञान भी दे कि उनकी वास्तविक बुद्धि और विजय तेरे हाथ में है। उनका आत्मविश्वास तेरे अनुग्रह से जुड़ा हो, ताकि वे डर और संदेह से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। अब मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं जो कलह, झगड़ों या गलतफहमियों से भरे हुए हैं। पति पत्नी में तालमेल न हो, माता पिता और बच्चों में अंतराल हो, भाई बहनों में दूरी हो। प्रभु, तू इन सब रिश्तों में प्रेम और क्षमा का बीज बो दे। क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, मनमुटाव, ये सब तेरे नाम से दूर हो जाए। परिवार का हर सदस्य तेरे मार्ग पर चले, तेरे प्रेम का अनुसरण करे। तू हमें एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की शक्ति दे, ताकि परिवार पुनः प्रेम और एकता से जगमगा उठे। हम सब मिलकर इस सुबह अपने विश्वास को और दृढ़ करते हैं।
हम घोषणा करते हैं कि तेरे बिना हमारा कोई जीवन नहीं है और तेरे साथ हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तेरा वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। यही सच्चाई हम दोहराना चाहते हैं। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि तेरी शक्ति पर ध्यान लगाएंगे। हम अपनी कमजोरियों पर नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह पर भरोसा करेंगे। हम अपने अतीत की असफलताओं पर नहीं, बल्कि तेरे भविष्य के वादों पर आंखें टिकाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, सुबह की यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक आमंत्रण है परमेश्वर के गहरे संग साथ में प्रवेश करने का। आपके जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें हों, आज आप यह निश्चय करें कि आप यीशु का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपका हृदय धड़कता है, आप परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को महसूस करेंगे। वह प्रेम जो आपके टूटे हृदय को जोड़ता है, आपके अशांत विचारों को शांत करता है, आपकी आंखों में आशा के नए सपने भरता है। मुझे एहसास है कि यह संसार तमाम शोर और तनाव से भरा है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। लेकिन एक पल रुककर सोचें, अगर परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्तंभ है, तो हमें हर सुबह, हर क्षण उसकी ओर देखना चाहिए। वह प्रेम का स्रोत है, वह बल का स्रोत है। वहीं से हमें दीप्ति प्राप्त होती है और तभी हम तमाम लड़ाइयां लड़ पाते हैं। यह प्रार्थना आपके लिए एक पुल की तरह है जो आपको परमेश्वर के उद्धार तक ले जाती है। अगर आपका हृदय आज खिन्न है, निराश है, भटक रहा है, तो उसे परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। मेरे भाई बहनों, इस सुबह मैं आपके साथ मिलकर पुकारता हूं, हे पवित्र आत्मा, हमारे भीतर अपनी अग्नि भड़का। हमें अपने अनुग्रह से सुदृढ़ कर, हमें उन कमजोरियों से मुक्त कर जहां हम फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज का दिन तेरी महिमा की गवाही दे। तेरे नाम से हम जो भी करें, उसमें लोग तेरा प्रकाश देखें। जब हम अपने दिन की शुरुआत करें, तो हमारे शब्द सकारात्मक हों, हमारे कर्म न्यायपूर्ण हों, हमारे विचार निर्मल हों, हमारी दृष्टि दूसरों की गलती ढूंढने के बजाय उनकी जरूरतों को समझने की ओर हो। हम उन हाथों और पैरों की तरह बने जो संसार में तेरी सेवा कर सकें। अगर किसी को सांत्वना की जरूरत है, तो हमारे शब्द उसे आश्वासन दें। अगर किसी को भोजन या वस्त्र की जरूरत है, तो हमारा हाथ उनकी मदद के लिए उठा हो। तू हमें एक आशीष का माध्यम बना, ताकि हम जहां जाएं, वहां तेरी सुगंध फैलती जाए। हे प्रभु यीशु, हम इस विश्वास को अपने दिल में बसा लेते हैं कि तूने आज हमारे लिए पहले से ही विजय की योजना रच रखी है। चाहे किसी भी तरह का संघर्ष या परीक्षा हमारे सामने आए, तू हमें पार लगाएगा। हमें बस तुझ पर भरोसा रखना है, तेरी आवाज सुनते रहना है और तेरे आदेशों के प्रति आज्ञाकारी बनना है। इसी आज्ञाकारिता में हमारी सफलता छिपी है। जिस क्षण हम अपने स्वार्थ या अहंकार के कारण भटक जाते हैं, उसी क्षण हम अपनी असफलता के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए आज अपने हृदय की गहराइयों से यह प्रतिज्ञा करते हैं, प्रभु, मैं तेरी इच्छा से अलग कुछ भी नहीं करना चाहता। तेरा मार्ग ही मेरी मंजिल है। यदि आप आज किसी बड़े निर्णय के मोड़ पर खड़े हैं, शादी, करियर, व्यापार, स्थान परिवर्तन, तो प्रभु से रास्ता पूछिए। अपनी इच्छा और बुद्धि को कुछ पल के लिए रोककर प्रभु के वचन में समाधान खोजें। आप पाएंगे कि जो निर्णय प्रभु की इच्छा से लिया गया है, वो हमेशा शांति और समृद्धि का द्वार खोलता है। हमें सांसारिक लाभ के बजाय परमेश्वर की महिमा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए जो कुछ होता है, वह अंततः हमारे लिए भी स्थायी आशीष और खुशी लाता है। प्रभु, अब इस प्रार्थना का अंत हम ऐसे नहीं करना चाहते कि हम तुझसे अलग होकर अपने कामों में व्यस्त हो जाएं, बल्कि हमारी इच्छा है कि तू पूरे दिन हमारे साथ बना रहे। हमारे शब्दों से, हमारे कामों से, हमारे चेहरे के भावों से तेरी उपस्थिति ही झलके। मुझे अपनी गवाही से और सबका भी ध्यान तेरी ओर खींचना है। मैं किसी को उपदेश देने के बजाय खुद एक जीता जागता उदाहरण बनना चाहता हूं, ताकि लोग पूछें, तुम में इतनी शांति और प्रेम कैसे? और मैं विनम्रता से उत्तर दूं, यह सब प्रभु यीशु की कृपा है। कई बार दुनिया हमें तिरस्कार करती है, हमारा मजाक उड़ाती है, लेकिन तेरे प्रेम में ऐसा आनंद मिलता है कि उन आलोचनाओं का कोई असर नहीं होता। जब तू हमारे लिए है, तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है?
हम तो विजयी योद्धा हैं, क्योंकि हमारे साथ वह परमेश्वर है जिसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। यह न सोचें कि आप अकेले, कमजोर या अनाथ हैं, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। यह वादा हमारे पास हमेशा रहेगा। इसे पकड़े रहें, यह आपकी आशा का स्तंभ है। प्रभु, हम आपके अनुग्रह और ज्ञान के लिए अत्यंत कृतज्ञ हैं। हमें इस सुबह नए विचार मिले, नए सपने मिले, नई ऊर्जा मिली। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे ही हम इस प्रार्थना के बाद अपने दैनिक कार्यों में लगें, तू हमारे चरणों को मार्गदर्शित करे। जो भी निर्णय लें, उसमें तेरी सद्बुद्धि सम्मिलित रहे। जो भी बाधा आए, उसे तेरी शक्ति से पार कर जाए। जो भी परीक्षा सामने हो, उसमें तेरे वचन की ढाल लगा लें। तेरी उपस्थिति में हम सुरक्षित और आनंदित हैं। मेरे परम प्रिय मित्रों, यह सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह प्रभु का निमंत्रण है कि आओ, मेरे साथ चलो। देखो, मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। आप उस प्रेम को महसूस करें, उस चमत्कार को देखें, उस सामर्थ्य को ग्रहण करें। जहां कोई आशा नहीं दिख रही थी, वहां भी प्रभु आशा की किरणें उत्पन्न कर सकता है। जहां हृदय बेजान हो चुका था, वहां भी जीवन का झरना फूट सकता है। हमें सिर्फ स्वयं को प्रभु के हाथों में सौंपना है, पूर्ण समर्पण के साथ, बिना शर्त और बिना किसी शक के। यदि आप तैयार हैं, तो अपने हृदय से कहीं, प्रभु यीशु, मेरा जीवन तेरा है। मुझे पवित्र कर, मुझे नया बना, मुझे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर। जिस क्षण हम यह कहते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा, स्वयं को परीक्षाओं से गुजरने देना होगा और हर पल प्रभु पर निर्भर रहना होगा। आज मुझे पूर्ण यकीन है कि यह दिन आपके लिए आशीषों से परिपूर्ण होगा। आप जिस भी समस्या का सामना करेंगे, उसमें प्रभु का समाधान तैयार होगा। हर कठिनाई में आप सीखेंगे, हर असफलता में एक सबक होगा, हर बाधा में एक नया द्वार खुलेगा। इस सब के बीच आपको इतना भर याद रखना है कि प्रभु की कृपा आपके साथ है और वह कभी पीछे नहीं हटता। जब आप उसे पुकारेंगे, वह जरूर सुनेंगे। जब आप अपनी दुर्बलता स्वीकार करेंगे, वह तुरंत आगे बढ़कर आपको सहारा देंगे। जब आप गिरेंगे, वह आपको उठाकर अपनी बाहों में समेट लेंगे। इस प्रार्थना को सुनकर अगर आपका हृदय स्पंदित हो उठा है, अगर आपकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं, तो जान लीजिए कि यह पवित्र आत्मा का स्पर्श है। यह वही ईश्वरीय प्रेम है जो आपके हृदय को बदल रहा है, आपको एक नए अनुभव की ओर ले जा रहा है। इस अनुभव से मत भागिए, इसे गले लगाइए, क्योंकि यही अनुभव आपको सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्चा उद्देश्य प्रदान करेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दिव्य संगति के लिए, इस सुबह की प्रार्थना के लिए, इस अद्भुत अवसर के लिए कि हम सब तेरे अनुग्रह में मिलकर तेरी आराधना कर सकें। हम भरोसा करते हैं कि यह प्रार्थना खाली नहीं लौटेगी, बल्कि अपने साथ चमत्कारों का फल लेकर आएगी। हमारे दिलों में यह भाव मजबूत हो जाए कि आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए हम इसमें आनंदित होंगे, हम इसमें विजय पाएंगे और हम इसके द्वारा तेरी महिमा करेंगे। अब हे प्रियजनों, इस प्रार्थना की ऊर्जा को लेकर अपने दिन की ओर चल पड़े। यह विश्वास आपके साथ बना रहे कि प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है। आप जब भी थकें या बेचैन हों, मन में इस प्रार्थना को दोहराएं, परमेश्वर से बात करें, उसे अपनी छोटी से छोटी चिंता बताएं। वह आपकी हर बात सुनता है, आपकी हर स्थिति समझता है और आपको कभी अनसुना नहीं करता। आप सबको परमेश्वर का आशीष मिले, आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु का हाथ सदैव आप पर बना रहे। यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।